हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। और हमारे तमाम वो साथी जो हमारे साथ मैथ पढ़ते हैं उनका फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं और परसेंटेज प्रतिशत प्रतिशत का मतलब क्या था, यानी कि 100 में से प्रतिशत क्या है। प्रतिशत वो भिन्न है जिसका हर 100 होता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि 75% का मतलब क्या है कि ये जो है इसकी जगह नीचे 100 हो जाए, वो प्रतिशत है। अब हमने इसका एक तो छोटी क्लासों में आपने सीखा होगा कि 800 का 40% क्या है, तो आपने सीखा होगा कि उसको हम लिखते हैं 800 गुना 40/100, इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि प्रतिशत जो है वो। तो या फ्रैक्शन वाला तरीका आपने सीखा होगा, फ्रैक्शन वाले में कि 40% का मतलब क्या है। 40% जो है वो 2/5 है। और एक तरीका है अपना कि 100 भाग 1 भाग और अन्य भाग, यानी कि कितना भाग हमें दिया हुआ है। ये जो है, देखिए, अब मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं इससे, और आपको जो आसान लगे। देखिए, ये जो है ये तरीका तो हो गया है पुराना, है ये पुराना तरीका हो गया है। इस तरीके से तो अभी हम आर्मी जीडी में भी सफल नहीं हो सकते, वहां पर भी हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। हमारे साथियों के परेशानी ये होती है कि क्वेश्चन छूट गए मेरे, कि सर मैं कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं है, पहाड़ा नहीं आता है। मैथ छोड़े हुए कैलकुलेशन जो है वो नहीं हो पाता जब तक पहाड़ा नहीं आएगा। अब आपने बीए कंप्लीट कर लिया, लेकिन 10वीं के बाद आपने मैथ छोड़ दिया था। और जब स्कूल में पता चलता है कि अभी तो छोटे बच्चों को पता होता है, लेकिन मुझे तो पता चला था जब मैं 8th में था, उस समय मुझे पता चला था कि 10th के बाद मैथ नहीं होता है। और वाकई मैं बता रहा हूं कि उस दिन मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि 10th के बाद, यानी 10वीं के बाद, मैथ नहीं होगा। देखिए, 100 भाग, 1 भाग और अन्य भाग, यानी कि यहां पर ये जो 800 है, ये कितना भाग है? 100 भाग। तो 1 भाग कितना हो गया? 8 हो गया। और हमें कितना भाग चाहिए? हमें 40 भाग चाहिए, तो 320 हो जाएगा। यदि आपको पहाड़ा आता है तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। फ्रैक्शन वाले जो है उसकी जरूरत हमें कब पड़ती है? उसकी भी हमें जरूरत पड़ती है, शॉर्टकट करने के लिए उसकी भी जरूरत पड़ती है। उसके लिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे, या प्रतिशत को दशमलव में बदलना, या कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आपको आ जाता है 3/4 कितना प्रतिशत है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया, 3/4 कितना प्रतिशत है। और ए में लिखा है 0.75, बी में लिखा है 75, सी में लिखा है 0.075 और डी में लिखा है 7.5। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना क्या करना है? भिन्न को प्रतिशत में बदलना कुछ नहीं करना है। ये जो 3/4 है, इसको गुणा कर देना है 100 से, तो ये 25 और 25 3 75 हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको नहीं ये बेसिक तरीका पता है, तो मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं वो उसमें ये उत्तर करके आते हैं। और जो भी आप एग्जाम में करेंगे तो हर कोई सही ही करेगा। एग्जाम में तो मेरा 90 सही है, लेकिन जब पेपर देके बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते ही एग्जाम सेंटर से बाहर ही 2-3 तो गलत हो जाते हैं कि अरे उसमें कितना था, उसमें मैंने मैंने 75 कर दिया, नहीं उसमें तो 75 था, कैसे था? फिर दोस्त जो है वो बताता है। तो ये 100 भाग, 1 भाग, अन्य भाग का ये जो तरीका है हमारा, इससे हम पूरा प्रतिशत जो है बहुत जल्दी, बहुत आसानी से, बहुत आसान लैंग्वेज में हम सवाल को परिवर्तित करके और हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमें कहता है कि 1600 का कितना प्रतिशत प्रतिशत 1200 है। 1600 का कितना प्रतिशत 1200 है? तो ये यहां पर फिर क्या हो गया? ये 16 जो है वो 16 16 क्या है? 1 भाग है। 16 1 भाग है। बट्टे 100 लिखने की जरूरत नहीं है, मौखिक रूप से कर सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए लेकिन उसके लिए। तो 1200 कितना है? 1200 कितना है? ये 16 को यहां ले जाओ, 16 को यहां ले जाओगे तो 16 8
16 7 ये हो जाएगा 75 हो जाएगा। पहाड़ा आना जरूरी है दोस्तों, पहाड़ा नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। फिर पहाड़ा नहीं आएगा तो फिर तो आपको वो x मानने वाला तरीका लगाना होगा कि 1600 गुना x बट्टे 100 बराबर 1200 है। तो अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, तो 16 तो यहीं आ गया। अब भी काटने में परेशानी है, तो 4 3 12, 4 4 16 और ये हो गया 300, तो 25 25 100 25 3 वही 75। तो पहाड़ा सीखना है हमें, वर्दी पहननी है। तो अब देखिए, जो 10वीं में आपने मैथ 10वीं के बाद छोड़ दिया था, उसकी अब वापस जरूरत पड़ेगी, और उस समय आपको शायद नहीं पता था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो है हम यहाँ पर करेंगे कि जैसे यहाँ पे कहा कि किसी संख्या का 65%, देख हमारा क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 65% 260 है, 260 है। अब इस पर आपको क्या पूछा जा सकता है? इस पर देखिए, एक तो आपको पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। दूसरा इस पर आपको पूछा जा सकता है कि उस संख्या का 40% क्या है, 140% क्या है, कुछ भी देखिए इस तरीके से पूछ सकता है। अब ये 260 जो है, ये 260 जो है, ये कितना भाग है? ये 65 भाग है। 260 जो है वो 65 भाग है। 26 का यदि पहाड़ा हमें आता है, बहुत अच्छी बात है। 26 का यदि नहीं आता है, तो 26 का नहीं आता है तो 13 से काट सकते हैं। 13 का तो आता होगा। ये अब 100 भाग यदि, यानी वह संख्या क्या है, यानी कि कुल भाग हमें यहां कितना करना होगा? पहला करना है तो 100 भाग करना है, तो 13 5 65 और 13 5 65 और 13 2 26 और 5 4, वो संख्या क्या है? 400 है। लेकिन यदि उसका 40% ही करना है, तो ये 100 की जगह क्या करना था? यहाँ पे 40 करना था। ये जो है, ये न केवल प्रतिशत, लाभानी, साधारण ब्याज, उसमें भी यही सब आपको काम आएगा। और जो जो बट्टे वाले जो क्वेश्चन हैं, उसमें भी यही काम आना है कि 100 भाग, 1 भाग, अन्य भाग, साधारण ब्याज में भी यही काम आएगा। तो यहाँ आपको बेसिक तरीका जो है हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन जो है वो लेते हैं हम कि 2000 का 12.5% क्या है? तो 12.5% क्या है? ये 20 क्या हो गया? 1 भाग हो गया कि नहीं हो गया? 40 सेकंड से ज्यादा नहीं लेना है, तुरंत कैलकुलेट करें। हम तैयारी जो है, हम उनके लिए क्लास नहीं कर रहे जिनको ऑलरेडी आता है। ये क्लास हम उनके लिए कर रहे हैं जिनको नहीं आता है, हमारे दोस्तों को। तो यहां पर क्या करना है आपको, क्या होना चाहिए कि 20 हो गया, 1 भाग 20 को 12.5 से गुना कर दो, ये लोग 12.5 से गुना कर दो, तो ये जो है, ये 10 हटा के 125, तो कितना होगा? 250 हो जाएगा। दूसरा फ्रैक्शन वाला तरीका हमारे दोस्तों ने सीख रखा है कि 12.5%, 12.5% जो है वो कितना होता है? 12.5% जो है वो 1/8 होता है। तो डायरेक्ट ही ये जो 2000 है, इसका 1/8 कर देते हैं। उसकी भी जरूरत पड़ती है हमें। क्यों जरूरत पड़ती है हमें? क्योंकि हमारे सवाल जो हैं वो इस तरीके के आते हैं। तो ये 250 हो गया हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो लेते हैं आपके लिए। क्वेश्चन को पहले तो बहुत सावधानी से पढ़ना है। अब मुझे मत देखो, इसको देखो कि इधर क्या लिखा हुआ है। उत्तर के जब विकल्प होते हैं तो आसानी हो जाती है, लेकिन जब विकल्प नहीं होते हैं तो थोड़ी परेशानी होती है। और स्कूल में हमने ऐसे ही पढ़ा है।
ये प्रतियोगी परीक्षाओं में तो 4 विकल्प होते हैं, लेकिन जीवन में विकल्प 2 ही होते हैं कि या तो करो और या मत करो। अब आपको क्या करना है, कौन सा चुनना है आपको, कि आपको करना है तो काम करके और मेहनत करके वर्दी पा लेंगे। है परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लेना अनिवार्य था। गोपाल ने 150 अंक प्राप्त किए। अब देखिए गोपाल ने जो 150 अंक प्राप्त किए हैं, इस पर 3 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये कि गोपाल ने 150 अंक प्राप्त किए और पूरा पूरा पास हो गया, तो ये 150 जो है ये कितना भाग हो जाता, 40। लेकिन यहां हमें कह रहा है कि 10 अंकों से फेल हो गया। 10 अंकों से फेल हो गया तो इसका मतलब गोपाल को पास होने के लिए कितना लेना था, 160 होना चाहिए था। और ये जो 160 है, 160 जो है वो 40% है। 160 40 भाग है, एक भाग 100 भाग, अन्य भाग वापस, यानी 160 जो है वो 40 भाग है। तो एक भाग क्या हो गया, 4 हो गया कि नहीं हो गया। अब एक भाग 4 हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक पूछा है, यानी कि 100 भाग पूछा है, इसको 100 से गुना कर देना है। मौखिक रूप से ये जो ऐसे क्वेश्चन है हम कर सकते हैं यदि अपनी प्रैक्टिस हो जाती है। यहां ये भी आपको कहा जा सकता था कि गोपाल ने 150 अंक प्राप्त किए। अब इसमें देखिए सवाल को बदल देता हूं, गोपाल ने 150 अंक प्राप्त किए, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से गोपाल ने 150 अंक प्राप्त किए। अब यहां से हम सवाल को बदलते हैं कि जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से, यानी मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है, न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक थे, 30 अंक अधिक थे, 30 अंक अधिक थे। इसका मतलब क्या है, गोपाल ने जो 150 प्राप्त किए उसमें से 30 और कम कर दें तो उसको कितना मिलता है, 120। यानी पास होने के लिए कितना चाहिए था, 120। अब 120 जो है वो 40 भाग है। बिल्कुल बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करना। तो एक भाग कितना हो गया, 3 हो गया, और 100 भाग कितना हो गया, 300 हो गया। अब ये 3 प्रकार से ये क्वेश्चन बनते हैं। एक में तो 10 अंकों से फेल हो गया, एक में आपको ये कह सकता है कि पूरा पूरा पास हो गया, और एक में आपको ये कह सकता है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक से 10 अंक, 5 अंक, 15 अंक अधिक लिए। तो अधिक लिए तो घटा देना और कम लिए तो जोड़ देना। राजू की आय गोपाल की आय से 33 सही 1/3% अधिक है। 20% अधिक होती है तब क्या करते हैं, 20% अधिक होती है, जितना अधिक है 33 सही 1/3। पूरा मैंने भी अभी नहीं पढ़ा, गलती कर रहा हूं। तो गोपाल की आय राजू की आय से कितना प्रतिशत कम है। पहले विकल्प देखिए, आप लोगों को क्या होता है कि प्रैक्टिस पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, ये सब सॉल्व कर करके आपको आदत पड़ जाती है कि विकल्प साथ साथ देखने की आदत पड़ जाती है। 33 सही 1/33। अब इसको क्या करना है, क्या था, अधिक था, अधिक होता है तो 100 में इसको जोड़ देते हैं। ये 33 सही 1/3 और गुना 100 करना है। यही हमारा तरीका है। बहुत, इसको कहते हैं ना, सर्वमान्य तरीका है, सबको आता है यार। अब ये तो हो सकता है कि बंदा जो है पूरी तरीके से ही वातावरण के भरोसे बैठा रहे। जैसा होता है ना कि मेरे पास तो बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर मेरा टेस्ट है, कुछ हो सकता है क्या। बिल्कुल हो सकता है, आप पढ़ाई करो, बिल्कुल हो सकता है। अब इसको क्या करना है, इसको देखिए, इसको बदलना पड़ेगा। तो 33 3 99, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लो, 33 3 99 और एक 100/3 नीचे लिख सकते हैं। इसको क्या हुआ, इसमें जोड़ा तो ये 133 सही 1/3 हो गया। 133 3 399 और 400/3 लिख सकते हैं। और गुना में क्या है, 100 है, तो ये क्या है, भाग पहले करेंगे तो 100/3 गुना। देखिए मैं पूरा थोड़ा सा तरीका जो है मूल तरीके से चलने की कोशिश करता हूं, इसलिए कुछ हमारे साथी जो है वो ये कहते हैं कि ये तो बहुत धीरे पढ़ाते हैं।
धीरे की बात नहीं है, ये हो गया 25। और विकल्प जब दिए हुए होते हैं और यहां भिन्नों में आ जाए तो आप विकल्प से भी चेक करके आप जल्दी काम कर सकते हैं। यदि यहां आपको कहता कि 20% अधिक है, यदि इसमें आपको यह कह दिया जाता कि 20% अधिक है या 25% अधिक है, 25 अधिक है तो आपको क्या करना है, 25/100 प्लस 25 करना है। अधिक, ये याद रखना बात, इस प्रतिशत के साथ क्या चिपका हुआ है। यदि अधिक चिपका हुआ है तो जोड़ देना है, यानी कि 125 गुना 100 तो 25, ये पूरा ही एक साथ कर दो, 25 5 और ये हो जाएगा 20। 25 और 20 का संबंध होता है, इनके संबंध भी बनते हैं, लेकिन वो संबंध बनते हैं जो हमारे सीरियल की तैयारी करने वाले जो साथी होते हैं उनके लिए। जो हमारे ट्रेड्समैन, कांस्टेबल, इसके लिए तो देखिए मैं बताऊं आपको कि हम बिना संबंध बनाए ही सॉल्व कर देंगे। अब ये देखें, किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल होते हैं, यानी कि मैथ में फेल होते हैं, 30% छात्र अंग्रेजी में फेल होते हैं और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत पूछा है, कोई संख्या नहीं दी हुई है। संख्या भी दी जा सकती है ऐसे सवाल में कि दोनों विषयों में पास होने वाले छात्र 400 हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं। वेन डायग्राम जो है, जॉन वेन ने वेन डायग्राम का आविष्कार किया था, आपको पता होगा। और वेन डायग्राम आप पढ़ते हैं, रीजनिंग में आप पढ़ते हैं, तो वो वेन डायग्राम से इसको करना आसान हो जाता है। यहाँ पर क्या है, मैथ है, तो चलो मैं मैथ लिखने के बजाय मैं पूरा ही लिख दूं, वैसे तो आप मैथ एम लिख लेंगे इसका, और कॉमन भी है बीच में। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा विषय है अंग्रेजी, ये मैंने लिख दिया। 10% दोनों में फेल हो गए। यहां पर आपको ये भी कहा जा सकता था कि 90% दोनों में पास हो गए, तो फेल कितना हुआ, यानी कि एक तो प्रत्यक्ष जानकारी, एक अप्रत्यक्ष जानकारी, यानी कि डायरेक्ट आपको दिया जा रहा है जानकारी और एक आपको इनडायरेक्ट दिया जा रहा है। यहां तो सब कुछ डायरेक्ट दिया जा रहा है। 40 गणित में हुए तो उसमें से 10 तो ये गणित को कवर कर रहा है, पीछे बचा कितना, 30 बचा, और 30 इसमें बचा तो 20 इसका बचा। तो टोटल फेल होने वाले जो है वो कितने हो गए, 30 और 10 40 और 20 60 जो है वो टोटल फेल होने वाले हो गए। हमें पूछा है कि पास होने वालों का प्रतिशत, तो 40% जो है वो पास हो। यदि यहां सवाल बदल देता कि पास होने वाले छात्रों की संख्या, अब देखो यहां तक जानकारी दे दिया, यहां तक जानकारी देके फिर सवाल पलट दिया कि पास होने वाले छात्रों की संख्या, कि दोनों विषयों में, सॉरी यहां से बदले, दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या 320 है, तो कुल कितने हैं ये पूछ सकता है, दोनों में कितने फेल हुए ये पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अब ये दोनों में पास होने वाले, ये तो दोनों में फेल होने वाले, ये 40% क्या है, दोनों में पास होने वाले, यानी कि अब दोनों में पास होने वाले की संख्या हमें दी है 320 दिया है। ये 320 क्या है, ये 40 भाग है, तो एक भाग क्या हो गया, 8 हो गया। अब यदि 100 पूछता है तो 800 कर सकते हैं। और यदि यहां पर आपको कहता है कि गणित में फेल होने वाले कितने हैं, गणित में फेल होने वाले कितने हैं, तो यहां 8 को क्या करना है, 40, यानी 320। अंग्रेजी में फेल होने वाले कितने हैं, 8 को एक भाग को किससे करना है, 3 से। तो ये तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 100 भाग, 1 भाग, अन्य भाग, आधा भाग, 50 भाग, 9 लीटर मिश्रण में 50% एसिड है। इसे 30% बनाने के लिए सिंपल कैलकुलेशन है कि हमारे पास में एक मिश्रण है और उसमें वो मिश्रण कितना है, 9 लीटर मिश्रण है,
उसमें हमारे पास क्या है, एसिड, और दूसरा क्या है, पानी। एसिड कितना है, 50%। तो 9 लीटर का 50% कितना होगा, आधा करना है। 50% का मतलब क्या होता है, 50%। तो हम देखिए 1 = 100 होता है, 1/2 = 50 और 1/3 = 33। सही, 1/3 25, 1/5 20। ये फ्रैक्शन वाले तरीके से भी पढ़ाया जाता है प्रतिशत, लेकिन ये फ्रैक्शन वाले तरीके से तब पढ़ाया जाता है जब हमें बेसिक तरीका आता हो। यहां तो हम कहीं फ्रैक्शन की जरूरत नहीं है। एसिड अभी कितना है, 4.5 लीटर एसिड है। अब कहता है कि इसे 30% बनाने के लिए, यानी कि 4.5 जो है वो 30 भाग है। तो कुल एसिड कितना चाहिए हमें, यानी पानी मिलाना पड़ेगा, यानी पानी और कितना ऐड करना पड़ेगा, यानी ये 9 लीटर जो है ये कुल कितना हो जाए। तो 4.5 जो है वो 30 भाग करना है हमें, 4.5 30 भाग करना है। तो हमें 100 भाग कितना होना चाहिए। तो ये जीरो हटाओगे, ये पॉइंट हटाओगे, तो ये हो गया। कुल हमें कितना चाहिए, हमें कुल चाहिए ये 9 लीटर जो था, इसकी जगह हमारा कितना हो गया मिश्रण, 15 हो गया। तो 15 हो गया। तो अब कितना पानी और मिलाना पड़ेगा, पानी जो है 6 और मिलाना पड़ेगा। एसिड तो वही 4.5 ही रहेगा, 4.5 ही पानी था। अब पूछे कि पानी कितना हो जाएगा, तो अब जो है 10.5 पानी हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन। वीडियो को पॉज करके आराम से देख लेना, जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करनी है। देखिए ये जो जनसंख्या वाला सवाल है, ये ना केवल जनसंख्या का बल्कि महाजन की पूंजी और मशीन का मूल्य, इनके ऊपर इस तरीके के सवाल आते हैं प्रतिशत पर आधारित, जो एक्चुअली चक्रवर्ती ब्याज जो है उस पर बेस होते हैं। मशीन का मूल्य, यदि किसी ने कॉमर्स पढ़ा होगा तो डेप्रिसिएशन जानता होगा, अवमूल्यन जानता होगा। मशीन में कमी होती है कि एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की कमी होती है। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। एक ही दशक हमारा 1921 की जनगणना जो हुई थी उसमें कम हुआ था 1911 से 1921 की, उसके बाद तो बढ़ ही रही है, बेतहाशा वृद्धि हो रही है। और बेतहाशा वृद्धि हो रही है, उसी की वजह यह है कि पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले वो भी बेतहाशा बढ़ रहे हैं। तो जनसंख्या में वृद्धि, अब इसमें आपको दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपको वर्तमान मूल्य देकर, वर्तमान आपको देकर भविष्य का पूछा जाता है, यानी कि 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, या आपको वर्तमान देकर पीछे का पूछा जाता है, यानी कि 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले कितना था। यहां क्या कहा है आपको, जनसंख्या 8000 है, इसमें प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। अब जब वर्तमान देकर भविष्य का पूछा जाता है तो 100 प्लस वृद्धि या 100 माइनस कमी जो होता है वो ऊपर लिख देते हैं। तो यहां क्या हो रहा है, वृद्धि किसकी हो रही है, 5 की वृद्धि हो रही है, 105/100, यानी कि उसका इस 8000 का पहली साल में क्या हो गया, 8000 का 105%। अब ये 100 भाग हो जाएगा और फिर हमें एक 105 और करना है। तो काम तो वही है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 21/20 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। और नहीं आपको लिखना है 21/20, पहाड़ा आता है तो इसको 21/20 लिख सकते हो। या 21 का वर्ग यदि आपको आता है तो इसको देखो 21/20 गुना 21/20 आप लिख सकते हो। और ये यहां पर क्या है, 8000 ही है। और यदि आपको थोड़ा सा और आपकी प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट ही क्या लिख सकते हो, 8000 गुना 21 क्या हुआ, 441,
और 20 क्या हुआ 400, 402 क्या हुआ 4 2 20, इसको 2 से गुना करते हो तो 2 8 8 और 1 0 हो गया। ये सिंपल गलती, ट्रिक कहीं से नहीं, ऊपर से नहीं आया ट्रिक, या किसी बोतल से जिन की तरह ट्रिक नहीं निकला। ट्रिक जो है वो धांसू ट्रिक, ताबड़तोड़ ट्रिक, और पता नहीं क्या क्या नाम दिए हैं उनको ट्रिक को, वो ट्रिक यहीं से निकले कि एक हमारे पास में एक, मैंने आपको बताया कि बैंक पीओ क्वालिफाई करने वाले एक टीचर आते थे ऑफलाइन पढ़ाने के लिए। वो कहीं से ये सीख के आए तो वो पूरे दिन पागल हो गए। वो तो एक टीचर के पास वो खुद भी सीख के आए थे कि पूरा चक्रवर्ती ब्याज जो है वो वर्ग के आधार पर है। तो भैया चक्रवर्ती ब्याज जो है वो वर्ग घन यही सब तो है, चक्रवर्ती ब्याज और है क्या। तो ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ये हमारा बेसिक तरीका है, ये उसका और थोड़ा सा शॉर्ट है, और ये जिसको आता है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट कौन होगा, सॉल्व तो सभी कर लेंगे, लेकिन सॉल्व जल्दी करना है, पूरा सॉल्व करना है, जल्दी करना है, जल्दीबाजी नहीं कर। जल्दीबाजी किया, अब यदि इसमें 3 वर्ष होता, 2 की जगह 3 वर्ष होता, तो यहां पर क्या हो जाता, 1/105 और हो जाता, या यहां पर 21/20 और हो जाता। और 21 का क्यूब यदि आपको याद है तो आपको कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट ही कर सकते थे। 21 का क्यूब यदि आपको याद होता तो आप इसको डायरेक्ट ही कर लेते कि ये जो 21/20 बनेगा, ये 21/20 जो है इसका हमें क्यूब करना है। यदि 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष हो जाता तो आप डायरेक्ट उत्तर 9261 आप डायरेक्ट उत्तर बना लेते, या इसी क्वेश्चन को आप यहां 2 की जगह 3 बनाकर अपनी नोटबुक में सॉल्व करके देखना क्या होता है। अब देखो यहां इसका ट्रिक बता देता हूं, मैं तो बीच बीच में ट्रिक बता देता हूं, और वैसे मैं बेसिकली क्या है कि ट्रिक पर नहीं जाता, क्योंकि लाइफ में शॉर्टकट नहीं होता है। लाइफ में जो है वो विकल्प 2 ही हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में विकल्प 4 हैं, ABCD, और हमारे बैंक के, रेलवे के, SSC के बहुत जो हाई लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें 5 विकल्प भी होते हैं, ई भी होता है। लेकिन जीवन में तो सिर्फ 2 ही विकल्प हैं, कौन से, ए और बी। ए है, आप ए ऑप्ट करेंगे तो सफल हो जाएंगे, और बी ऑप्ट करेंगे तो बी है तो नीचे तो जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि बिना मेहनत किए नीचे ही जाता है। पानी का फुहारा, कहा है कि पानी का फुहारा जब फूटता है तो ऊपर जाता है, लेकिन आसमान में तो नहीं जाता, आखिर ओवरऑल जाएगा नीचे ही। जब भी ऐसा सवाल आता है 10% कमी होने से कोई व्यक्ति 450 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, 10% वृद्धि हो जाती तो 450 रुपए में 5 किलो चीनी कम खरीद सकता है, तो घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य प्रति किलो आपको पूछा है। तो एक ट्रिक है इसका, बेसिक ट्रिक, कि आपको क्या करना है, आपको 1 किलो का प्रतिशत निकाल देना, 1 किलो का प्रतिशत कर देना। आप बुक में देखेंगे तो बुक में इसका फॉर्मूला दिया है कि इतना प्लस माइनस कुछ नहीं करना। 1 केजी का प्रतिशत 450 रुपए में 5 किलो, तो 1 किलो का क्या हुआ, 450/5 हुआ कि नहीं हुआ। इसका प्रतिशत निकाल दो तो 10% करने के लिए क्या करना है, 10/100 करना है। ये गया, ये गया, ये भी गया, 9 रुपए क्या आ गया, घटा हुआ मूल्य आ गया। इसको लिख लो, आप अपना नोटबुक में नोट कर लो कि घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करने के लिए 1 किलो का प्रतिशत। लेकिन याद रखना, नीचे कहीं ऐसा ना हो कि प्रश्न आपको पूछे कि पुराना मूल्य क्या था। पुराना मूल्य क्या था, तो ये क्या है, ये घटा हुआ मूल्य आया है, यानी कि ये 90 भाग है, तो हमें 100 भाग चाहिए। यानी पुराना कितना था, 10 रुपए प्रति केजी। बात समझ आ गई होगी आपको, यदि नहीं आई है तो फिर रिपीट कर देता हूं।
कि जब भी इस तरीके का सवाल आए कि x रुपए में x प्रतिशत की कमी होने से a रुपए में b केजी कम या अधिक, कमी होगी तो अधिक खरीद सकता है, वृद्धि होगी तो कम खरीद सकता है। तो घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना, 1 केजी का प्रतिशत निकाल देना। अब 1 केजी का प्रतिशत आगे क्वेश्चन आपके लिए मैंने दिया है ऐसा ही, ये आप जो है इसका उत्तर करके कमेंट में इसका उत्तर करके आप कमेंट कर दो, क्योंकि अभी मैंने विकल्प दिया है। आज मैंने विकल्प जान के नहीं दिया आपके लिए, क्योंकि विकल्प होने से कुछ हमारे साथी क्या होता है कि मजे लेना शुरू कर देते हैं। ABCD, कि लव फ्रॉम अफगानिस्तान वाले जो हमारे साथी हैं वो ABCD, कि A नहीं है तो B होगा, B नहीं है तो C होगा, C नहीं है तो D होगा। यहां पर क्या करना है आपको, क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। चाय के मूल्य में 25% कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपए में 10 केजी चाय, देखो कमी होगी, मूल्य में कमी होगी तो अधिक खरीद सकता है। तो चाय का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य, अब घटा हुआ मूल्य क्या है, तो आपको क्या करना है, आपको 1 केजी का प्रतिशत निकाल देना है। अब 1 केजी 600 बट्टा 10, 600 रुपए में 10 किलो, तो 1 केजी कितना हो गया, 600 बट्टे 10 हो गया, गुना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, 25 बट्टा 100, 25 बट्टा 100, ये क्या हो गया, 4 हो गया, ये 0 से 0 और 15 4 60 हो गया। यानी घटा हुआ मूल्य क्या है, ये C 15 रुपए है। लेकिन यहां आपको पूछे कि पुराना मूल्य क्या था, पुराना मूल्य क्या था, तो ये 15 जो है ये कितना भाग है, ये 15, 25% कमी होने का मतलब क्या है कि ये 15 जो है ये 75 भाग है। 100 भाग जो था उसमें 25 की कमी हो गया, कितना हो गया, 75 हो गया। हमें पुराना मूल्य चाहिए यानी कि 100 भाग चाहिए, तो 15 5 75 और 5 20, तो इसमें 1 भी लिखने की आदत डाल लेना, तो ये आपको समझ आ गया होगा। ऐसा ही मैं आपके लिए दूसरा लिख देता हूं, इसमें विकल्प नहीं लिखे, ये आपको इसका उत्तर बनाना है। विकल्प लिख देते हैं तो थोड़ा आसानी हो जाती है। देखिए, आम के मूल्य में 20% वृद्धि होने से कोई व्यक्ति 145 रुपए में 2 दर्जन, दर्जन लिखे या किलो लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 दर्जन, 145 रुपए में 2 दर्जन, तो 1 दर्जन का कितना हो गया, 145 बट्टा 2 हो गया। इसका गुना 20% कर दो, इसका 20% कर, इसका 20% कर दोगे तो ये 0 गया, ये 0 गया, ये 2 गया, और ये जो 14.5 क्या हो जाएगा, 14.5 प्रति दर्जन बढ़ा हुआ मूल्य हो जाए। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। और ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके पास बुक है, प्रैक्टिस करके देखना है। चुनाव वाले सवाल जो होते हैं वो देखिए, वैसे तो चुनाव जो होते हैं उसमें बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, लेकिन जो हमारे प्रतिशत वाले जो सवाल होते हैं चुनाव से संबंधित, उसमें 2 ही कैंडिडेट होते हैं। कौन, A और B। अब A और B दोनों ही यदि 50-50 ले लेंगे तो चुनाव का निर्णय नहीं होगा। तो क्या होता है कि यदि A 51 लेता है तो कटा किसका, इसका कटा 49%, दोनों का अंतर कितना हुआ, 2%। सवाल बन गया कि राजू ने एक चुनाव में 51% मत प्राप्त किए और 80 मतों से जीत गया। जो 50 से ज्यादा लेगा वो जीतेगा और जो 50 से कम लेगा वो हारेगा। गोपाल ने 54% मत प्राप्त किए। अब 54 प्राप्त किए तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जीत गया, तथा 640 मतों से जीत गया। तो गोपाल ने यदि 54 लिया है, 100 में से 54 तो गोपाल ले गया, तो पीछे जो बचा उसको कितना मिला, हारने वाले को 46 मिला। जो मत पड़े हैं वो 100 मानेंगे। दोनों का प्रतिशत के हिसाब से अंतर कितना हुआ, 8 का अंतर हुआ। 8 का अंतर हुआ तो कोई 100 भाग, 1 भाग, अन्य भाग, ये 640 जो है ये कितना हो गया, ये 640 जो है
ये 8 भाग हो गया, यानी 1 भाग कितना हो गया, 80 हो गया, 1 भाग 80 हो गया। अब आपको क्या पूछ रहा है, कुल कितने मत पड़े थे, तो 8000 मत पड़े थे। यदि यहां पर आपको पूछे कि गोपाल ने कितने प्राप्त किए, तो ये जो 1 भाग 80 है इसको 54 से गुणा कर देना। हारने वाले ने कितने मत प्राप्त किए थे, तो ये जो 1 भाग है इसको 46 से गुणा कर देना, आपका उत्तर आ जाए। तो जो प्रतिशत वाला जो पार्ट है हमारा, उसमें चुनाव लड़ने वाले लोग जो हैं वो कितने हैं, वो 2 ही होते हैं, एक हार जाता है, एक जीत जाता है। यहां पर कुछ वैध मत, अवैध मत, इसका भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपके क्वेश्चंस जो है प्रतिशत। अब प्रतिशत जो हम कर रहे हैं यहां पर, इसमें के चुनाव से संबंधित जो हमारे सवाल हैं उसमें कि चलो चुनाव से संबंधित एक और करते हैं। हाँ, एक चुनाव में विजय को 35% मत प्राप्त हुए, और वह अब 35 देखा, जैसे ही आपने देखा कि आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि 50 से जो नीचे है वो हारेगा, तो इसने 35 लिया है, तो पीछे जीतने वाले ने कितना लिया, जाहिर सी बात है दोनों का योग जो है वो 100 होना चाहिए, 100 में से 35 घटा लो, तो प्रतिशत का अंतर कितना हुआ, 30 का अंतर हुआ। कितने मतों से हारा, 2100 से, तो 2100 जो है वो कितना भाग है, वो 30 भाग है, 2100 30 भाग है, तो एक भाग कितना हो गया, 70 हो गया। कुल कितने पड़े थे, तो 70 को 100 से गुना कर दो, यानी कि 7000 पड़े थे। यदि पूछे कि विजय को कितने मिले थे, तो 70 को क्या करना है, 35 से कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। और पूछे कि जीतने वाले को कितने मिले थे, तो 70 को 65 से गुना कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा। क्योंकि सवाल जो है आजकल ये सवाल हो गया पुराना, तो इसको एग्जामिनर क्या करता है कि इसको बढ़ा देता है नीचे, कि आपके लिए एम्बुश लगाया जाता है कि आपको किस तरीके से, आपको जैसे कहा ना मैंने कि फौज किस लिए तैयार होती है, फौज तो जंग के लिए तैयार होती है, और जंग के लिए आप भी जंग के लिए तैयार हो रहे हैं। तो यहां कैसा लगा आपको, कमेंट करके जरूर बताएं। अगली क्लास में फिर प्रतिशत के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, और हमारे ट्रेड की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए विशेष रूप से देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि अपना ट्रेड, अपना फिजिकल और अपनी पढ़ाई पूरा जो है पूरा पूरा परफेक्ट रखना है। कंपटीशन का लेवल जो है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और ये नहीं सोचना कि ट्रेड्समैन से आप जीडी में बिल्कुल कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत मौका मिलता है। जय हिंद।